जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आदर्श प्रकाशन बुक से हिंदी वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए साथ में और देखते रहिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु दोनों से होता है उसको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। तो कौन कौन से हैं? तो ये हैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन दिया गया है, उत्तर दिया गया है पहले से। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन से कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ए आए जो है ये कंठ तालव्य है, इसको आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा छत, जो है जिसे कसा भी कहते हैं। ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। जब दो वर्णों से मिलकर के कोई शब्द बनता, कोई वर्ण बनता है, दो अलग अलग वर्णों से मिलकर के कोई एक वर्ण बनता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसको आप समझते हुए ध्यान में रखते हुए चलिएगा। 4 संयुक्त वर्ण है। कौन कौन से हैं? छ, त्रि, ज्ञ और त्रा। छ, त्रि, ज्ञ और त्रा, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। 4 हैं। छत संयुक्त वर्ण है, का और सा से मिलकर के बना होता है, जिसे छत कहते हैं, जिसे कहते हैं कसा। हम लोग बचपन में छत कहते थे, छत्रिज्ञा। तो इसे समझ लीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है कसा कैसे किन 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 वर्णों से मिलकर के बना होता है? तो का और षष्ठी सा, चाहे षष्ठी सा कहें चाहे पेट सा कह दें। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन। व्यंजन जो है ये दूसरी ध्वनियों, स्वर जिसमें छिपा रहता है, ये स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छुपी रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। दांत से, जीभ और ओंठों से कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। वा इस वर्ण में शामिल है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी शब्दकोश में छत का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? यही हम कहने वाले थे। तो का के बाद में आता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, का के बाद में आता है छत का क्रम। का कैसे बनता है? छत कैसे बनता है? का और सा से मिलकर के बनता है। इसी से तो मिलकर बनता है कसा। इस पे हलंत लगा हुआ है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, नहीं बाद में कहिए कि हलंत नहीं लगाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और जान लीजिए, डॉक्टर हरिदेव बाहरी के राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द तत्पश्चात का मतलब इसमें हलंत लगा है, इसके बाद में छत वर्ण आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? तो इसमें जो मां वर्ण है ये घोष वर्ण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा इसके अंतर्गत आते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस, इसमें और नहीं लिखा गया है, प्लस उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा, प्लस रा, प्लस ला, प्लस वा, प्लस हा,
और प्लस सभी स्वर, सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। घोष को ही हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन कौन 4 संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से हैं? का सा जो है छत बनता है, तारा से त्रा बनता है, जा से ज्ञा बनता है जिसे ज्या कहते हैं, सारा से सरा बनता है। ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों से नहीं होती है। फा पावर्ण है, मतलब पा फा ब भा म, फा जो है ये पावर्ण के अंतर्गत आता है, इसको ऐसे समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में टा वर्ग का सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? टा ठा डा ढा अड़ा, यही नहीं है। टा वर्ग के सदस्य कौन कौन से हैं? टा ठा डा ढ अड़ा। धा जो है ये ता वर्ग का सदस्य, ता थ दा धा ना। आपको अल्फाबेट याद है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विसर्ग है। तो विसर्ग क्या है? अल्प प्राण है कि महाप्राण है? संयुक्त व्यंजन है? अयोगवाह है? क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोगवाह है। विसर्ग जो है क्या है? अयोगवाह है। देख लीजिए, विसर्ग जो 2 बूंदी होती है उनको क्या कहते हैं? विसर्ग, जो खड़ी लाइन में होती है। और जो एक बिंदी होती है ऊपर लगी रहती है उसको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ क्या है? विश्राम या आराम। विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम या आराम करना है, इसे ठहराव भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन है। ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, इसको आप याद रख लीजिए। या और वा क्या है? अर्धस्वर है। या और वा क्या है? अर्धस्वर है। ला जो है ये पार्श्विक है, जिसके उच्चारण में जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। झा जो है ये तालव्य है तथा सघोष है, महाप्राण है। सा जो है ये तालव्य है, अघोष है और महाप्राण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्या अया। इसमें एक बार ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। ज्या, इस पे हलंत लगा हुआ है, हलंत को देखिएगा, पहले पे हलंत लगा रहता है के संयोग से बना होता है, इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। 4 हैं जो कि आप अभी पहले देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अघोष वर्ण का चयन करें। तो पहले तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सा होगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो अघोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, अघोष के अंतर्गत आता है। पहला, हर श्रेणी का पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया था कंठ तालव्य। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ए आए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठोस्थ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। एक बात समझ लीजिएगा,
का से समझिए पहले। का से का वर्ग का जो है उच्चारण स्थान कंठ मान लीजिएगा। कंठ मान लीजिए। और फिर उसके बाद में चा वर्ग। चा वर्ग जो है ये तालव्य है। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, दा वर्ग मूर्धन्य है। दा वर्ग क्या है, मूर्धन्य है। क्या आता है, ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण स्थान किससे है, दंत से है। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, पा वर्ग। पा वर्ग किससे है, ओठ, ओठ से है, ओष्ठ। का वर्ग जो है ये कंठ से है। चा वर्ग किससे है, तालव्य से है। दा वर्ग किससे, मूर्धन्य से है। ता वर्ग जिससे है दंत से है। पा वर्ग किससे है, तो ये ओठ से है, ओष्ठ से है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्च स्वर है। ऊ जो है क्या है, किस कैसा स्वर है, पश्च स्वर है। अब देख लीजिएगा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ का उच्चारण स्थान जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण स्थान में ओष्ठ, वृत्तमुखी या गोल तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत्त भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी में स्वर तंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बिना बाधा के होता है, इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें इकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आता है उन्हें उकारांत कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। जैसे बालक, आ आया है ना। अभी आप पढ़े ही हैं कि अगर कोई भी जो है व्यंजन होगा वो किसी न किसी स्वर की सहायता से बना होगा। तो इसमें आ की सहायता है, का पे हलंत लगेगा, आ होगा तो बराबर का बनेगा। का, आ मतलब अकारांत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी वर्णमाला में आ सॉरी अंग और आहा क्या है। तो अंग और आहा जो है अयोग वाह है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंग आहा अयोग वाह है, संयुक्त व्यंजन है। छत, त्रिक, ज्ञा और स्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इया जो है ये स्वर नहीं है, अन्य सभी स्वर हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए आए ओ औ अंग आहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। तो पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, तो यही है, क्या है ये, कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम। ये कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम। ये कौन सा चिन्ह है, अर्ध विराम।
ये कौन सा चिन्ह है? एक्सक्लामेटरी का निशान है, जिसे कहते हैं आश्चर्यजनक, विस्मयादि चिन्ह। तो पूर्ण विराम का चिन्ह जो खड़ी बाई है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो ये है त्रुटि विराम का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रुटि विराम। आगे बढ़ते हैं। इस प्लेन देख लीजिए। त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। ये ऊपर वाले जो एरो का निशान है, एरो नहीं समझ लीजिए, इस ग्रेटर देन मैथ वाले, जब कुछ छूट जाता है तो इसे मोहन कहीं गया, बाजार गया था, तो मोहन क्या बाजार गया था, मुझे मोहन क्यों बाजार गया था, कुछ छूट गया है शब्द में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो बालक से क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, इस कारण इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जा जो है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। अब महाप्राण कौन कौन सी होती हैं? वह व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण और समस्त ऊष्म वर्ण आते हैं। और फिर उसके बाद में खा, घा, छा, जा, ठा, डा, था, घा, फा, भा आदि आते हैं। इसी प्रकार वे व्यंजन उसके उच्चारण में श्वास की मात्रा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण का, ग, अंग, च, ज, इया, टा, ढा, अड़ा, ता, था, ता, द, न, प, भ, प, ब, म आदि आते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा अलावा भी अल्प प्राण व्यंजन है। अतः स्पष्ट है कि ज जो है वह महाप्राण नहीं बल्कि अल्प प्राण है। इतना एक्सप्लेन से पहले, सुनने से पहले अब हम आपको समझा दे रहे हैं। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण समझिएगा कौन कौन से हैं। तो आप क्या याद कर लीजिएगा? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ। अब अंतस्थ व्यंजन बताइए कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन जो है 4 हैं। या, रा, ला, वा ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण कौन कौन से हैं? महाप्राण देख लीजिए, तो जो छूट गया पहला, दूसरा, सॉरी दूसरा, चौथा। पहला तो काउंट हो गया है, दूसरा, चौथा और ऊष्म। ऊष्म कौन कौन से हैं? तो ऊष्म है सा, तीनों सा मान लीजिए, षष्ठी सा, छोटा सा जिसे कहते हैं, और हा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कब किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। पूर्ण जब कार्य, जब वाक्य पूरा हो जाए तब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप
से प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम। अल्प विराम हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जा, जो है ये स्पर्श संघर्षी है। जा स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 हैं। चा, छ, ज, झ, य यानी चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सा, जो है ये अघोष वर्ण है। उपयुक्त वर्णों में सा अघोष वर्ण है। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा अघोष वर्ण है। उदाहरण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, फ, प, फ, स, स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24।